ईरान की जोहरी तामीरात जारी रहीं तो क़यामत बर्पा कर देंगे। ट्रंप एक बार फिर ईरान को धमकी। अमरीकी सदर की फ्लोरिडा में नेतन्याहू से मुलाकात के बाद सहाफ़ियों से कहा ईरान फिर जोहरी तनसीबात तामीर करने की कोशिश कर रहा है। ईरान ने जोहरी तामीरात जारी रखी तो इन पर फौरी हमलों की हमायत करेंगे। अमरीकी सदर ने कहा कि गजा मनसूबे का दूसरा मरहला जल्द शुरू होने की उम्मीद है। गजा की तमीर नौ जल्द शुरू हो जाएगी। सऊदी अरब इब्राहिमी मुआहदे में शामिल हो सकता है। रूसी सदर पुतिन की रिहाइशगाह पर यूक्रेनी हमले का सुनकर बहुत बुरा लगा। रूस का यूक्रेन पर सदर व्लादिमीर पुतिन की रिहाइशगाह पर ड्रोन हमले का इल्जाम। ड्रोन हमले का भरपूर जवाब देने का भी इंदिया। दूसरी जानिब यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने इल्जाम को बेबुनियाद करार देते हुए ड्रोन हमले की तरदीद कर दी। पंजाब भर में शदीद धुंध का राज। मोटरवे मुताबिक मकामात पर बंद कर दी गई। तर्जुमान मोटरवे के मुताबिक मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक, लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 M3 फैजपुर से समुंदरी तक, बड़ी गाड़ियों के लिए M3 फैजपुर से दरखाना धुंध तक बंद कर दी गई। M4 पिंडी भटिया से फैसलाबाद तक, M4 पिंडी भटिया से अब्दुल हकीम तक बंद कर दी गई। तर्जुमान मोटरवे सैयद इमरान अहमद का कहना है कि शहरी दिन के औकात में सफर को तरजीह दें। धुंध में सुबह 10 से शाम 6 तक महफूज सफरी औकात हैं। ड्राइवर्स हजरात फोग लाइट लाजमी इस्तेमाल करें। लाहौर समेत पंजाब भर में बादल बरसने को तैयार। महकमा मौसमियात के बेशतर अजला में बारिश और बर्फबारी की पेशन गोई। आज से 2 जनवरी के दौरान पहाड़ी इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश और बर्फबारी का इम्कान। रावलपिंडी, मरी गलियात और छवार रीजन में बारिश और बर्फबारी हो सकती है। 1 जनवरी तक लाहौर में भी हल्की बारिश मुतवक्किल है। महकमा मौसमियात ने कराची में मौसम सरमा की पहली बारिश आज होने का इम्कान जाहिर कर दिया। बलोचिस्तान में आज से बारिश और बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू होगा। सारी इलाके गवादर और गिरदनवाह में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश। बाजोड़ में शहीद मेजर अदील जमान की नमाज जनाजा पेशावर गैरिसन में अदा कर दी गई। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की नमाज जनाजा में शिरकत। वफाकी वज़ीर दाखिला और कोर कमांडर पेशावर भी शरीक हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस के बाजोड़ ऑपरेशन में 5 भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज को जहन्नम हासिल किया गया। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द फोर्सेस और शहरियों पर हमलों में मुलव्विस है। असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ। सदर ममलकत, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। शहीद मेजर अदील जमान को खराज अकीदत। शहबाज शरीफ कहते हैं पूरे कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की अफवाज के साथ खड़ी है। स्कूल गोइंग चाइल्ड्स हैं या कॉलेज गोइंग चाइल्ड्स हैं, वो बहुत जल्दी झांसे में आ जाते हैं। एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर एक किसी ने और एक जो तंजीम है उन्होंने इसको इनकी जहन साजी की ताकि ये उनके लिए काम कर सके। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज की बर वक्त कार्रवाई की वजह से तो इनको बचा लिया गया। इस बच्ची को सेफ हैंड में लिया और फिर इनके पेरेंट्स को बुलाया। बलोच बच्चियों को सोशल मीडिया के जरिए खुदकश बमबार बनाने का इंकशाफ। CGG ने कमर बच्ची को दहशतगर्दी के नेटवर्क से बचा लिया। वज़ीर दाखिला सिंध इजाज़ुल हसन लज्जार का कहना है कि दहशतमंद हमारी बच्चियों और बहनों को हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। कराची में खुदकश हमले के लिए बलोचिस्तान की बच्ची को तैयार किया गया। बच्ची अपनी जान देने और दूसरों की जान लेने के लिए तैयार थी। सिक्योरिटी इदारों ने बर्बत कार्रवाई करके बच्ची को खुदकश बमबार बनने से बचा लिया। सोशल मीडिया पर राबता करके बच्चों को बरगलाया जा रहा है। सिक्योरिटी एजेंसीज ने कराची को बड़े बहरान से बचा लिया। बाहरिन बलोच शहर पसंदी और दहशतगर्दी की कार्रवाई में मुलव्विस हैं। दहशतगर्द अनासिर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तालुर का कहना है बच्ची रास्ते में स्नैप चेकिंग के दौरान पकड़ी गई। पूरे कौम ने कालेदम BLA और BLF का मकरूज चेहरा देख लिया। हुकूमती सतह पर कालेदम तंजीमों के सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद किए गए।
सोशल मीडिया के जरिए जहन साजी की इजाज़त नहीं दी जा सकती। दहशतगर्द सुन ले, बंदूक के जोर में आपको अपना नजरिया मुसल्लत नहीं करने देंगे। हथियार डाल दें वरना रियासत को अपने रट कायम करना आती है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का चीफ ऑफ बुगटी कबाइल मुंतखब होने पर तकरीब से खिताब। कहा, बंदूक उठाने वाले कौमी धारे में वापस आ जाएं। रियासत के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं। पंजाबियों को कत्ल करना बलोच रवायत के खिलाफ है। हमारा जीना बनना पाकिस्तान के लिए है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा दौरा पंजाब के दौरान हुकूमती रवैये पर सख्त तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। सुहेल अफरीदी का मामले पर पंजाब हुकूमत को खत लिखा। दौरे के दौरान मेरे साथ नामुनासिब रवैया और बदतमीज़ी की गई। रवा रखा गया सलूक अवामी मैंडेट की तौहीन है। सुहेल अफरीदी खैबर पख्तूनख्वा कबीना इजलास में भी मामले पर खूब गर्जे बरसे। कहा, पंजाब हुकूमत अखलाकी और जहनी पस्ती का शिकार है। पंजाब हुकूमत की तरफ से जो रवैया मेरे साथ, मेरे कैबिनेट के मेंबर के साथ, हमारे पार्लियामेंटेरियन के साथ रवा रखा गया, हमारे गिरबान पर हाथ डाला गया, हमारे जो वज़रा है उनके साथ बदतमीज़ी की गई, उनको मारा पीटा गया, जगह जगह पर हमारे लिए मार्केट्स बंद किए गए, जगह जगह पर जो है हमारे लिए लाइट्स बंद किए गए, तो हम इसकी भरपूर अल्फाज में मजम्मत करते हैं। मैं अपने जितने भी हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उन सबको ये हिदायत देता हूँ कि किसी भी सूबे से कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल आए, आप लोगों ने उसकी भरपूर खिदमत करनी है। ख्वाजा आसिफ की सुहेल अफरीदी को मिलकर मजम्मत और सदबाब करने की दावत। समाजी राबते की वेबसाइट पर जारी बयान में वज़ीर दफ़ा ने कहा कि सुहेल अफरीदी साहब, आपकी क़यादत में इस्लामाबाद पर हमला होता है और बार बार होता है। आपकी पार्टी क़यादत बशमूल आप पाकिस्तान की वहादत पर हमला करते हैं। आपके वर्कर आपकी क़यादत के आशीर्वाद से सोशल मीडिया पर इंतहाई गंदी ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं। इस वक्त भी आइनी अहदों और बैन सूबाई इज़्ज़त ख़राब होती जा रही है। आए सब मिलकर इसकी मजम्मत और सदबाब करते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खत में हस्ब रवायत झूठ बोला गया, चोरी और सीनाजोरी इस खत का मतन है। वज़ीर इत्तला पंजाब असमा बुखारी का रद्द-ए-अमल। कहा, सुहेल अफरीदी अपने साथ गोले लेकर आए थे। पंजाब असम्बली के दरवाजे तोड़कर सहाफ़ियों को धक्के मारकर अंदर घुसे। इनकी घटिया ज़ुबान के बावजूद हमने सब्र व तहम्मुल का मुज़ाहिरा किया। सुहेल अफरीदी को कानून के तहत प्रोटोकॉल दिया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सैर के बाद अपने सूबे पर तवज्जो दें। पंजाब के रट लगाना छोड़ दें। लाहौरी के लिए बड़ी खुशखबरी। लाहौर में बसंत का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। महफूज बसंत की ज़िला इंतज़ामिया, पुलिस, स्काई फ्लाइंग एसोसिएशन और शहरियों के लिए SOPs जारी। ज़िला लाहौर की हदूद में 6, 7 और 8 फरवरी 2026 को बसंत मनाई जाएगी। पतंग और डोर मैनुफैक्चरर्स के रजिस्ट्रेशन के लिए ई-बस ऐप और ऑनलाइन पोर्टल फॉर पतंगबाजी का सामान फरोख्त करने के लिए 8 फरवरी 2026 का वक्त मुकर्रर। भारत की आबी जारियत में इजाफा। दरिया चनाब पर पनबिजली के मंसूबे की मंजूरी दे दी। पीपल्स पार्टी ने भारत की जानिब से दरिया चनाब पर पनबिजली मंसूबे को मुस्तरद कर दिया। सेनेटर श्री रहमान कहते हैं कि मंसूबा पाकिस्तान के पानी पर तयशुदा हुकूक पर बराह रास्त हमला है, जिसे किसी सूरत कबूल नहीं किया जा सकता। मंसूबा सिंतास वायदे की संगीन खिलाफवर्जी है। मकबूजा कश्मीर में मुतनाज़ पनबिजली मंसूबे की मंजूरी पाकिस्तान के तस्लीम शुदा आबी हुकूक पर बराह रास्त हमला है। सिंतास वायदे की अख्तर पर मुअत्तली बैनुल-अक़वामी क़वानीन, आलमी उसूलों और इलाकाई अमन के मुनाफी है। चीन के ताइवान के गिरदाब तक सबसे बड़ी फौजी मशकें। दर्जनों तैयारे, बहरी जहाज और मिसाइल यूनिट्स शामिल। मशकों का मकसद किसी मुमकिन तनाज़े में ताइवान को बैरूनी मदद से महरूम रखने की सलाहियत का मुज़ाहिरा करना है। जस्टिस मिशन 2025 नामी इन मशकों के तहत फौजी दस्ते
जंगी बहरी जहाज, लड़ाका तैयारे और तोपखाने को तैनात किया गया। (1947) से लेके 2008 तक 16 यूनिवर्सिटीज थे सूबा सिंध। आज 30 यूनिवर्सिटीज कायम किए गए हैं। मैं फख्र के साथ कह सकता हूं कि एक ही सूबा है जो वो फंडिंग मैच करता आ रहा है और वो सूबा सिंध है, जहां सूबा सिंध के हुकूमत वो HEC फंडिंग का बोझ उठा के 18वीं तरमीम के बाद सिंध में तालीम पर खुसूसी तवज्जो दी गई। नौजवान पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं, हर जिले में यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हैं। कोशिश है पसमानदा इलाकों में भी तालीम का हुसूल मुमकिन हो। सूबे भर में 30 यूनिवर्सिटियाँ कायम कर चुके। 2008 तक सिर्फ 16 यूनिवर्सिटीज थीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का लाड़काना में तकरीब से खिताब कहा, हम किसी सूबे से नहीं दुनिया से मुकाबला कर रहे हैं। हमने ऐसे इदारे बनाए हैं जहाँ मुफ्त इलाज होता है। सेहत के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए निजी शोबे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तकरीब से खिताब में वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा कि हुकूमत सिंध सेहत और तालीम के शोबे में बेहतरीन इक़दाम कर रही है। कराची सिटी कोर्ट में यूट्यूबर रजब भट्ट पर वकला का तशद्दुद। रजब भट्ट के वकील ने तशद्दुद करने वाले वकला के खिलाफ थाना सिटी कोर्ट में दरखास्त जमा करवा दी। वाक़े में अपनाया कि 29 दिसंबर को रजब भट्ट अहाता अदालत में दाखिल हुआ तो मुद्दई मुकदमा और दीगर वकला ने मनसूबाबंदी के तहत उस पर जिस्मानी हमला कर दिया। दूसरी जानिब वकला का कहना है कि रजब भट्ट ने नामुनासिब ज़बान इख्तियार अपने साथी और गार्ड कैमरा बदमाशी करने की कोशिश की। अदालत ने मुलज़िम की अबूरी ज़मानत में तौसीक़ करते हुए समाअत 13 जनवरी तक मुलतवी कर दी।